सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी की नाव बीच नदी में फंस चुकी है। ना तो महागठबंधन के नेता उन्हें भाव दे रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कबूल करने को तैयार है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुकेश सहनी की बढ़ती महत्वाकांक्षा है। दरअसल सन ऑफ मल्लाह यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की नाव अभी मझधार में है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इसके किसी किनारे लगने के आसार हैं। अभी तक उनकी बात बिहार के दोनों में से किसी भी गठबंधन के साथ नहीं हो पाई है या फिर नहीं बन पाई है। सीटों की संख्या और पसंद की शर्तों पर अटक जा रही है मुकेश सहनी की सियासी नाव। हालांकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को भी तय कर सकते हैं या फिर उससे यह आकलन किया जा सकता है कि मुकेश सहनी इस पार होंगे या उस पार होंगे या फिर उनकी नाव बीच में ही फंसी रहेगी। दरअसल मुकेश सहनी की बढ़ती महत्वाकांक्षा को समझने के लिए आपको मुकेश सहनी के राजनीतिक सफर को भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मुकेश सहनी ने वीआईपी यानी अपनी पार्टी का गठन 4 नवंबर 2018 को किया था। इससे पूर्व निषाद विकास संघ के नाम से संगठन का संचालन किया जा रहा था। साल 2019 में राजद व महागठबंधन के साथ वीआईपी लोकसभा आम चुनाव में शामिल हुई और 3 सीट मधुबनी, मुजफ्फरपुर एवं खगड़िया से चुनाव लड़ी। इसमें तीनों सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी की बुरी तरीके से हार हो गई थी। वहीं अगले साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वह पुनः महागठबंधन के सहयोगी से मैदान में उतरने को तैयार थे, किंतु सीटों को लेकर तालमेल और उप मुख्यमंत्री की मांग को लेकर महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी के साथ वीआईपी की बात बिगड़ गई। इसके बाद वीआईपी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। वीआईपी करीब 28 महीने तक एनडीए के साथ रही। 16 नवंबर 2020 से 27 मार्च 2022 तक वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने राज्य कैबिनेट में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। एनडीए की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इन पार्टी को 11 सीटें मिली। इनमें से 4 सीटों पर वीआईपी की जीत हासिल हुई। हालांकि बाद में सभी 4 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके पीछे का कारण बताया गया कि जब मुकेश सहनी ने भाजपा के साथ संबंध तोड़ने का फैसला लिया तो तमाम जो उनके जीते हुए विधायक थे उन्होंने भी कहा कि हम जीते थे एनडीए के साथ, तो ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए में रहेंगे। क्योंकि जो 4 विधायक जीते थे वो इनके कभी थे ही नहीं। वो चुनाव से जस्ट पहले इनकी पार्टी की सदस्यता ली थी और चुनाव लड़कर चुनाव जीता था और इनके साथ छोड़ने के साथ ही उन लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। एनडीए में शामिल होने के बाद पार्टी प्रमुख 21 जनवरी 2021 से 21 जुलाई 2022 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। इस दौरान वीआईपी की राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और 2021 के जुलाई में फूलन देवी की पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनकी प्रतिमा लगाए जाने को लेकर खूब सियासत हुई। वहाँ वीआईपी पार्टी को मूर्ति लगाने और पार्टी प्रमुख हुआ बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को वाराणसी जंक्शन पर ही रोक दिया और उसको लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि यहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि फूलन देवी की प्रतिमा लगे और मुकेश सहनी यहाँ पे राजनीति करे। हालांकि मुकेश सहनी ने यूपी विधानसभा की 123 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। दिन प्रतिदिन मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और यही बड़ी कारण है कि आज की तारीख में ना तो उनको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने को तैयार है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग उन्हें अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मुकेश सहनी इन सब चीज़ों के बीच अपनी ताकत को दिखाने में लगे हैं कि शायद कोई पार्टी उन्हें अपना ले। निषाद संकल्प यात्रा पर लगे हैं। हालांकि उनकी सभा में भीड़ जरूर दिख रही है, लेकिन कोई भी दल इस बात को समझने को तैयार नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुकेश सहनी की बढ़ती महत्वाकांक्षा है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी लोकसभा में 5 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी गठबंधन मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से 5 सीट देने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार के अलावा यूपी और झारखंड में भी इन्हें लोकसभा की सीटें चाहिए, जो कि एक बड़ा डिमांड है और इस डिमांड को कोई दल पूरा करने को तैयार नहीं है। तो मुकेश सहनी की नाव बीच नदी में फंसी है। किनारा कौन लगाएगा, यह सब कुछ 5 राज्यों के चुनावी नतीजे पर डिपेंड करता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।